प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम इसका जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा लास्ट वीडियो थी बच्चों, वो 4.2 एक्सरसाइज 4.2 की जो है लास्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। तो शुरू करते हैं आज नई एक्सरसाइज। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, इसमें हम क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूं। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चों, जो चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो आप लोग जो है कमेंट में पूछने का कष्ट करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले जो हमारे रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, वो किस प्रकार के रूट्स होंगे, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, और या उनका कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हिंदी में कहेंगे तो बच्चों उनकी प्रकृति बताना है हमने, जो हमारे रूट्स हैं। ठीक है, मूल रूट्स को हम हिंदी में कहें तो मूल की प्रकृति की बतानी है। अगर उनका कोई अस्तित्व है तो हमें उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी जो हमारा क्या होता है बच्चों, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, हिंदी में विविध कर कहते हैं इसको, तो डिस्क्रिमिनेंट। यदि हमारा d, क्या कहा था बच्चों मैंने, यदि हमारा d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होता है बच्चों, डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं हम डिस्टिंक्ट। ठीक है, और यदि d जो है इक्वल होगा बच्चों 0 के, तो यहाँ पे इस कंडीशन में इसके 3 कंडीशन हैं। यदि ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग। हिंदी में लिख देता हूँ बोलो मैं इसको, तो इसके रूट्स क्या होंगे, हमारे अलग अलग होंगे। यदि d 0 के इक्वल है तो हमारे जो रियल रूट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी बराबर। थर्ड जो कंडीशन होती है बच्चों, d लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से वैल्यू लेस देन क्या होता है बच्चों, माइनस होते हैं। ठीक है, यदि इस कंडीशन में हो हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो बच्चों इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करते हैं हम इधर से फर्स्ट पार्ट, फिर इधर करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हमने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है इनकी कंपेयरिंग करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, वहां से हम a, b एंड c की वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं फिर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है बच्चों x का कोफिशिएंट, एंड c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है तो बच्चों इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो हमारा वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स क्या है, एक है, x है। तो जो हमारा वेरिएबल्स होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों अगर 2x² माइनस 3x प्लस 5 की हम इसके कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होता है, a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट यानी 2, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यानी कि -3, एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, a b c की वैल्यू हमने ये लिख दी। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2 मल्टीप्लाई सी बच्चों 5। तो देखते हैं कितना होता है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 माइनस 4 2 5, ठीक है 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों कितना होता है ये हुआ 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है। तो यानी हमारे माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस बड़ी वैल्यू के साथ आता है। फिर 40 से हम माइनस कर देंगे 9 को, ये हो जाएगा फिर हमारे पास 31। तो बच्चों डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखते हैं, हम इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी इज इक्वल टू हो गया -31 यानी लेस देन 0। माइनस का कोई भी नंबर्स होता है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो लेस देन 0, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ये रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है इसकी सॉल्यूशन यानी उसको सॉल्व भी करना बच्चों। तो अगर हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज थी बच्चों उसमें हमारे पास क्या था फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या होता है बच्चों। फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर -4ac। यदि हम d की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम भारत में यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ओके बच्चों। और डिवाइड में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूला याद करने का मंत्र बच्चों क्या है कि आप जितने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। बाकी रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक याद करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा बच्चों, एक नहीं 2 बार, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, फिर आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर कितना बच्चों -4√3 का स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू है बच्चों 3 और c है हमारे पास 5। तो ये मल्टीप्लाई में होता है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है, क्योंकि √3 होता है हमारा 3 माइनस 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो देखो कितना हुआ बच्चों ये b स्क्वायर -4ac। तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो गलती से हमने इसको 5 लिख दिया इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है। अब देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक। और ये भी हो जाएगा बच्चों 16 3 जा 48 -48 यानी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बच्चों हमारा, क्योंकि सिंस d इज इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल है तो हमारा रियल रूट्स क्या होते हैं बच्चों, क्या बताया था मैंने
इक्वल होते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सो देयरफॉर रियल रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होगी हमारे इक्वल होगी। इक्वल है तो उसके बाद हमें क्या करना बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो बच्चों रूट एग्जिस्ट कर दिया, क्योंकि दो कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। नीचे को देखते रहिए कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट d लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 2a, क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड है। ओके बच्चों, तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, देखते रहो। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इज इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू है माइनस 4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, यानी रूट और d की वैल्यू कितने हैं, 0 है। तो 0 होगा तो बच्चों ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और अपॉन 2a, 2 और a कितना था, a था बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 है तो 0 हो जाएगा, और अपॉन 2 3 जा 6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ठीक है, यानी 2√3/3। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो √3 से 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम, √3 टाइम, तो ये हो जाएगा यानी 2√3। ठीक, तो 2√3, और दूसरे जो हमारे होगा बच्चों वो भी क्या होगा, 2/√3। तो ये हमारे हो गए रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें देखते हैं बच्चों कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों b² माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b² कितना है 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा ऑटो 36, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2, और मल्टीप्लाई ए सी है बच्चों 3। चलो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 12। तो 12 क्या होता है बच्चों, 12 होता है हमारा ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे बच्चों, तो जो हमारे दो रूट्स होंगे फाइंड वो अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ गया आप, d इज इक्वल टू हो गया हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गया आप। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, दो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे बच्चों, तो उनको फाइंड करते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस ac 4ac/2a। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो और देखिए बेटर, ये रूट, ये क्या है -b, तो b कितने है हमारे पास -4, नहीं b है -6। ठीक है, और -6 हो जाएगा प्लस का 6। देखो ध्यान से देखो, प्लस का 6 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, रूट्स में प्लस माइनस लगते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट है रूट 12।
और रूट 12 को हम कर सकते हैं, पहले अभी देखते हैं। 2a यानी 2 × 4, ठीक है। अब देखो 12 क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 12 होगा बच्चों 2√3, ठीक है। 2 कितना होता है 4, और 4 3 जा 12, तो ये हो गया 2√3/4। यहाँ से बच्चों कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2, यहाँ हो गया √3/4 ऐसे, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो 2 रूट्स होंगे बच्चों, एक बार हम प्लस वाले लेंगे और दूसरे बार माइनस वाले ले लेंगे, तो हमारे पास सो देयरफॉर रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स आर x प्लस यानी 3 प्लस √3/2, और एक बार बच्चों माइनस वाली वैल्यू को लेंगे, नोट से देखो यहाँ से, तो हो जाएगा 3 माइनस √3/2। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर किसी भी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट में जरूर पूछिए, तो हम उस पर और एक वीडियो और बना देंगे बच्चों, ताकि आप लोग और क्लियर हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।